अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ हैं। सर, आपको नहीं लगता ये स्टैंड पार्टी लाइन से भी ऊपर है, क्योंकि इसमें बात हो रही है एक विशेष समुदाय की और साथ में हिंदू पक्ष नारेबाजी कर रहा है, संजौली में अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये जो स्टैंड की बात है, मैंने स्टैंड किस चीज़ के लिए लिया है? मैंने स्टैंड लिया है अवैध निर्माण के लिए, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल हो, किसी का भी हो, किसी भी समुदाय का धार्मिक स्थल हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, चाहे वो किसी की दुकान हो। मैंने स्टैंड इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए जो है लिया है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। अब वो कुछ लोग जो है उसको दूसरी तरफ मोड़ के कम्युनल देख सकते हैं। तो और दूसरा मैं समझता हूँ स्टैंड जो लिया है, मुझे भारी क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, भारी राज्यों से लोग आ रहे हैं। क्या हिमाचल प्रदेश सरकार या जनता ये इनको जानने का हक नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं? हिमाचल में सबका स्वागत है, पूरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का स्वागत है कि वो यहाँ आएँ, यहाँ काम करें, अपनी रोज़ी रोटी कमाएं, सबका स्वागत है। लेकिन उसका एक चैनल होना चाहिए, क्योंकि 190 पंजीकृत हैं। अभी कुछ साल पहले एक मर्डर हुआ था मिडिल बाजार में, बहुत नामी वकील थे, बहुत बड़े वकील थे, नेपाल के हाउस होल्ड थे उनके पास, पूर्व के एडवोकेट जनरल। वो दौड़ गए, नेपाल दौड़ गए बेचारे। वो बेचारे जो है परिवार वाले बिखलते रहे, वो उनका सुराग ही नहीं मिला है। तो हम नहीं चाहते कोई भारी राज्य से आए यहाँ पे, वो क्राइम करे और बाद में पुलिस जो है वो ढूंढती रहे उनको। और मैं ये भी साथ में बोलूँगा, अगर मैं भी किसी प्रदेश में काम करने जा रहा हूँ, शिमला से बाहर, हिमाचल से बाहर, तो मेरी वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। मैं ये भी साथ में बोल रहा हूँ। तो वेरिफिकेशनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो थड़ी वाले बैठ रहे हैं, है ना, इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इनका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है ये भी चेक होना चाहिए ना। क्या पता वो वहाँ पे अपने दूसरे प्रदेशों से वो क्राइम करके आए हैं और यहाँ आके काम करने लगे। किसी को पता है, किसको पता है? और समाज में रह रहे हैं, उनको किसी को पता है? तो मैं समझता हूँ उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, सभी की, जो अरे कोई भी समुदाय हो। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक समुदाय की वेरिफिकेशन। देखिए अनिरुद्ध जी, सवाल इसमें ये भी उठ रहे हैं कि अभी ये मसला क्यों, क्योंकि अवैध मस्जिद निर्माण की बात हुई, आपने भी अब मसला उठाया। इससे पहले सरकार कहाँ थी? क्योंकि सरकार के इकलौते आप मंत्री हैं जो इस पर स्टैंड ले रहे हैं, आपके सहयोगी मंत्री कुछ और कह रहे हैं, आपके विधायक जो शहरी विधायक है शिमला शहरी के, वो कुछ और कह रहे हैं। आपस में ये विचारधाराएं क्यों नहीं मिल पा रही? ऐसा कुछ नहीं है कि विचारधारा नहीं मिल रही। यूडी मिनिस्टर ने बिल्कुल स्पष्ट कल प्रॉपर जवाब दिया है, कोई उन्होंने गोलमोल बात नहीं करी। उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है कि वो अवैध निर्माण है। देखिए सरकार तभी, हम भी कुछ तब कर पाएंगे जब हमारे संज्ञान में आएगा, है ना। जब हमारे संज्ञान में लोगों ने आया कि ये चीज़ अवैध है जी, आप इसको देखें, हमने रिपोर्ट मंगाई। रिपोर्ट में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उन्होंने लिख के दिया है कि 2010 में बन रहा था, 2024 तक जो है 5 मंजिल इन्होंने बना ली है। बार बार हमने नोटिस दिए हैं, मामला ये है। तो मैं समझता हूँ यूडी मिनिस्टर ने भी वही बात करी है बिल्कुल प्रॉपर। हरीश जनार्था जी जो हमारे माननीय शिमला शहरी से एमएलए हैं, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात करी है कि अवैध निर्माण हम नहीं सहेंगे। अवैध निर्माण की बात उन्होंने ये भी तो कहा कि मेरी सीमा में कोई इंटरफेयर ना करे। देखिए ऐसा है कि कोई आंदोलन होता है, कोई भावना होती है। अगर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तो पूरे हर प्रदेश के लोग जो है उसमें शामिल दिल्ली में हुए थे। शिमला एक स्टेट कैपिटल है और जहाँ भावनाएं उत्पन्न होती हैं वहाँ जनप्रतिनिधि किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो आके वो वहाँ पे खड़े होते हैं। और हम लोग जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के या असेंबली के या कॉन्स्टिट्यूंसी के, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम मालिक नहीं होते हैं। तो अगर मालिक की समझेंगे तो वो गलत बात है। मैं समझता हूँ ये विचारों का फर्क है। बाकी वो अपना काम अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हरीश जनार्था जी कोई निस्संदेह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट आया, आपने भी पढ़ा होगा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अब संघियों के रंग में रंग रही है, खासकर जिक्र उसमें आपका भी हुआ कि ओवैसी साहब जो हैं ऐसे तो लॉयर हैं, बड़े लॉयर हैं और समझदार आदमी भी है, लेकिन उनकी राजनीति केवल मात्र जो है वो एक समुदाय के ऊपर टिकी हुई, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और दूसरी बात, वो तो बीजेपी की, भाजपा की वो बात करी कि भाजपा के रंग में अनिरुद्ध सिंह ने बोला है उनके। देखिए मुद्दा है ये मुद्दा राम मंदिर क्या है, वो सिर्फ भाजपा वालों का है, हमारा भी है। कोई किसी की मस्जिद है वो क्या उन्हीं की है, वो हमारी भी है। क्या चर्च है शिमला में, हमारे 2 बहुत अच्छे चर्च हैं, क्या वो केवल मात्र क्रिश्चियंस के है? वो हमारे भी, हम भी जाते हैं उसमें। तो बात ऐसी है कि इसको राजनीतिक और क्रिमिनल रंग देना तो गलत बात है। बाकी वो सभी को पता है कि वो ओवैसी साहब जो है कि बीजेपी के खुद वो है, बीजेपी के जो है बी टीम है।
देखिए अनिरुद्ध जी, सवाल इसमें ये भी है कि देश में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। आपकी ये स्टेटमेंट आपको नहीं लगता कि पार्टी लाइन से ऊपर है और इन विधानसभा चुनाव पर असर भी पड़ सकता है? और अगर हाईकमान आपको कहती है कि अनिरुद्ध जी अपना बयान वापस लें, अपना स्टैंड वापस लें, तब क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जो है, मुझे गर्व है, मैं कांग्रेस पार्टी का जो है कैंडिडेट हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, मुझे गर्व है इस बात पे। और रही पार्टी की बात, पार्टी ने कभी भी ऐसा नहीं किसी को बोला है, जीवन में आप इतिहास लगा के रख लो ना, पार्टी के ना हाईकमांड ने कभी बोला है ना कुछ कि आप कि हमारी पार्टी लाइन ही है। पार्टी लाइन हमारी सेक्युलर है, हर धर्म है, सर्व धर्म है हमारी पार्टी लाइन। तो हमने धर्म की तो बात ही नहीं करी। आप एक शब्द बता दीजिए किसी, अगर हमने धर्म की बात करी हो आप बता दीजिए। तो धर्म इसको धर्म से लेके जो है कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, वो बड़ी गलतफहमी है उन लोगों को। इसका कोई राजनीतिक कोई रंग, इसमें राजनीतिक या कम्युनल रंग नहीं दिया जा रहा है। ये सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है और स्ट्रीट हॉकर्स जो अवैध बैठे हैं, बिना लाइसेंस के बैठे हैं, उनसे जुड़ा मामला। एक अंतिम सवाल, इस समय पूरे विधानसभा परिसर में और राजनीतिक जानकार भी ये बता रहे हैं कि अनिरुद्ध सिंह की मुख्यमंत्री से कुछ जम नहीं रही है और अपने मंत्रियों के साथ भी तालमेल ठीक नहीं है अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ, इसीलिए अनिरुद्ध सिंह इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं। आपको इस विषय पर क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि जो आप ये बात बोल रही हैं तो शायद मीडिया मसाला जिसको बोलते हैं, शायद आपके मन में कुछ नहीं है? देखिए ना मेरे मन में कुछ है, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। वो आज पीसीसी रहे हैं, एनएसयूआई प्रेसिडेंट रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं। और मैं जहाँ तक बनने की बात है, अगर आज मैं मंत्री हूँ तो मैं समझता हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मंत्री अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ थे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि संजौली में जो कथित अवैध मस्जिद निर्माण है उसको लेकर हिंदू पक्ष नारेबाजी कर रहा है और मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा ये भी आपने सुना। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।